नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोग को हम ईटीपी एंटरप्रेन्योरशिप लिखाता है इंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विषय में जानेंगे। उद्यमिता का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है, वो आपको 10 क्वेश्चन बतलाएंगे। 10 क्वेश्चन को आपको देखना है। ये 10 क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में दिखलाएंगे, आप बताया जाएगा आपको, और आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा, क्योंकि केवल क्वेश्चन बतलाना नहीं है, क्वेश्चन के विषय में बतलाना है, समझाना है कि क्वेश्चन को उसका आंसर कैसे आप लोग लिखिएगा। इसलिए ये तो वीडियो मेरा देखिए, आगे आने वाला भी वीडियो को देखिएगा। अगर हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों से शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का वर्णन करें। देखिए, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वह व्यक्ति होता है ना जो सबसे पहले बिजनेस आइडिया लगाता है और कोई बिजनेस को, नए बिजनेस को सेटअप करता है अपने आइडिया से, और सारे रिस्क को कवर करता है, मतलब सारे जोखिम को वहन करता है। उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मान लीजिए दादाजी जो बिजनेस चला रहे थे, पापा भी चला रहे, पापा जो बिजनेस चला रहे, बेटा भी चला, तो इसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोला जाएगा। एंटरप्रेन्योर बोला उसको जाएगा जब कोई शुरुआती दौर से नया बिजनेस को सेटअप किया जा रहा है और उसमें बिजनेस आइडिया को लगाया जा रहा है, सारे काम को, भाग दौड़ जितना भी सब काम करना पड़ रहा है, रिस्क को सहन करना पड़ रहा है। देखिए, न्यू बिजनेस को सेटअप करना बहुत रिस्क काम होता है, और जो रिस्क बियरिंग करता है वही आगे बढ़ता है, वही तरक्की करता है। वैसे आदमी को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, उद्यमी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्यमी। हिंदी में उद्यमी, इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले लीडरशिप होना चाहिए। लीडरशिप या नेतृत्व करता, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको लोग सुने, समझे और उसके कथनानुसार काम करें। रिस्क टेकिंग, वह जोखिम वहन करने वाला होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उसका होना चाहिए, कोई ना कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। डिसीजन मेकर, तुरंत डिसीजन लेना वाला होना चाहिए। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब होता है आशावादी होना चाहिए, कि उसको हमेशा ये रहना चाहिए कि हाँ, हमको भविष्य में हमको तो आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। मोटिवेटर उसको होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप एबिलिटी, मनुष्यों के साथ कैसे अच्छा रिलेशन बनाया जाए, वो एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योर की। अब आता है, सुनिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं आगे उसको ले जाना है, बढ़ाना है हमको। अपॉर्चुनिटी फॉरक्यूज्ड, मतलब अवसर का लाभ उठाने वाला होना चाहिए वो। इनोवेटर, नया नया खोज करने वाला, नया नया कुछ करने वाला होना चाहिए। हाई अचीवर, मतलब हाई उसका अचीव करने का उसमें क्षमता होना चाहिए। ट्रस्ट इन सेल्फ, अपने पे विश्वास रखना चाहिए। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आने वाला है। अगला है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के प्रकारों का वर्णन करें। आखिर जो उद्यमी जो है, जैसे क्या होता है ना, आम कितने तरह का होता है? कहते हैं कि मालदेव होता है, एक दशहरी आम होता है, एक सिंदूरी आम होता है, तो एक डबला आम होता है। मतलब आम का बहुत सारा प्रकार होता है। उसी तरह क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर भी बहुत तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं उसका टाइप्स पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसको बढ़िया से कर लेना है। तो हर का दृष्टिकोण अलग होता है, देखने का व्यू अलग होता है।
तो कुछ एक दो राइटर अपने अपने दिमाग से बतलाएं कि एंटरप्रेन्योर इतने तरह का होना चाहिए। उसी तरह कुछ विद्वान बोलते हैं कि नहीं, एंटरप्रेन्योर इतने तरह का होना चाहिए। तो इसको आप पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जरूर आएगा एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है व्हाट डू यू मीन इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर हम बता रहे हैं, व्हाट डू यू मीन इंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू मीन इंटरप्रेन्योर एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर में डिफरेंस देखिए, अगर ई लगता है तो वह एंटरप्रेन्योर हुआ, एंटरप्रेन्योर हुआ यानी कि उद्यमी हुआ। आई लगता है तो इंटरप्रेन्योर हुआ, उसको पढ़ेंगे इंटरप्रेन्योर। एक होता है उद्यमी, एक होता है उद्यमी कर्मचारी। तो देखिए, जो बिजनेस का जो ऑनर होता है, जो बिजनेस को सेटअप करता है, बिजनेस को आइडिया लगाता है, बिजनेस का सारा शुरू करता है, उसको हम लोग बताए थे अभी एंटरप्रेन्योर। उसको हम क्या बताए हैं, उद्यमी बताए हैं हम आपको, एंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, कि इसके अंडर में जो होता है एम्प्लॉय जो होता है, एंटरप्रेन्योर का एम्प्लॉय जो होता है वो होता है इंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, सारा डिसीजन वगैरह सब कुछ लेगा। और इंटरप्रेन्योर एक जस्ट लाइक एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, जो एंटरप्रेन्योर के अंडर में काम करता है, लेकिन ये स्पेशल क्वालिटी का एम्प्लॉय होता है। ठीक है, इनोवेटर एम्प्लॉय होता है, जो नया नया दिमाग लगाता है, नया नया चीज को खोज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग। एम्प्लॉय तो है, ठीक है, एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, जैसे हेड है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर उद्यमी, उसी के अंडर में काम करता है इंटरप्रेन्योर, उसी के अंदर में क्या काम करता है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर जस्ट लाइक एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर जस्ट लाइक एम्प्लॉय, ये जैसे बोलेगा वैसे ये करेगा। लेकिन ये स्पेशल एम्प्लॉय होता है, इनोवेटर एम्प्लॉय होता है, मतलब नया नया चीज दिमाग देने वाला एम्प्लॉय होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेन्योर, और इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। लोग बहुत सारी लोग सोचते हैं दोनों एक ही चीज है, एंटरप्रेन्योर। और देखिए ई लग जाएगा तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे उसको, और आई लगेगा तो इंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर का एक एम्प्लॉय होता है जो अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग, अपने नया कुछ करने की जुनून के कारण उसे कर्मचारी को, उसे एंटरप्रेन्योर अपने अंडर एम्प्लॉय के रूप में अपॉइंट करता है, और उसका बिजनेस आइडिया को सुनता है, और अब सारा डिसीजन एक्चुअली में यही होगा, हेड यही है। डिसीजन मेकर एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, डिसीजन मेकर एंटरप्रेन्योर होता है। सारा डिसीजन, सारा चीज, ये जस्ट लाइक एम्प्लॉय, हाँ, ये अपनी बातों को बता सकता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये डिफरेंस आपका एकदम 100% आ सकता है। व्हाट डू यू मीन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। उद्यमी कर्मचारी से आप क्या समझते हैं, उद्यमी एवं कर्मचारी में अंतर बतलाएं। अब आता है व्हाट डू यू मीन इंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू मीन इंटरप्रेन्योर, व्हाट डू यू मीन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट डू यू मीन एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उद्यमिता, यहां देखिए क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप लिख दे समझ जाओ उद्यमिता होता है। उद्यमिता क्या है, व्यवसाय है एक तरह से, और उद्यमी क्या है, व्यवसायी है। मान लीजिए एक होटल है, एक होटल खोला गया, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन जो होटल का मालिक हो गया वो हो गया एंटरप्रेन्योर। होटल अगर हम मान लीजिए एक होटल खोले हैं, तो एक नया बिजनेस को सेटअप किए, नया बिजनेस को सेटअप किए, तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। और इसी के, इसका जो मालिक जो है, जो बिजनेस कर रहा है, इसका जो हेड है वो हो गया एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। तो एंटरप्रेन्योरशिप वह एक सेट, ठीक है, वह एक न्यू
सेटेड बिजनेस है जिसे एंटरप्रेन्योर ने रिस्क बियरिंग करके खोला है। न्यू बिजनेस को सेटअप करना ही एंटरप्रेन्योरशिप होता है। नया कोई व्यवसाय, नया कोई कार्य करना, नया चीज करना, नया उद्योग का स्थापना करना, यही होता है उद्यमिता होता है। इसको बोलते हैं उद्यमिता। उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहला है इसकी विशेषता इनोवेशन, नया चीज करना चाहिए। देखिए पुराना तो सब कोई कर रहा है, सब मान लीजिए सब आदमी समोसा तो सब बेच रहा है, सिंघाड़ा तो सब होटल वाला बेच रहा है, मिठाई तो सब होटल वाला बेच रहा है। कुछ हम नया करें, कुछ हम नया करें उसमें। तो हम जब कुछ नया करते हैं, जैसे पिज्ज़ा बर्गर वाला हम काम करते हैं, ठीक है, नया कुछ हटके नया कुछ काम कर रहे हैं, तो इससे मेरा व्यवसाय ही बढ़ेगा। और नया कुछ कार्य करना उसे ही इनोवेशन कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का पहला विशेषता, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेशन। दूसरा है रिस्क बियरिंग। इसमें रिस्क रहता है। कोई भी नया बिजनेस को सेटअप कीजिएगा ना तो उसमें जोखिम तो रहेगा, रिस्क बियर करना पड़ेगा आपको। हाई अचीवमेंट फंक्शन। इसमें अचीवमेंट करने के लिए काम को एकदम बढ़िया से करना होगा, मन लगा के, क्योंकि आपको नए सिरे से करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर पे होता है। मैनेजियल स्किल अच्छी होनी चाहिए, मैनेजियल स्किल एंड लीडरशिप होना चाहिए इसमें। किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप का। आगे नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस पे नॉलेज होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए नॉलेज का। क्रिएटिव एक्टिविटी, काम को अच्छे से करना चाहिए, बढ़िया से करनी चाहिए। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आपको देखना है। अब आता है एक्सप्लेन मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम इन इंडिया। Also discuss the suggesting improving EDP, entrepreneurial development program। entrepreneurial develop प्रोग्राम को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका सजेशन देना। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बहुत है, सब आदमी नौकरी चाहता है। आपको बतला दें, गुजरात के लोग जो होते हैं नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, वो करते हैं क्या, एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, नए बिजनेस सेटअप करने पे ध्यान देते हैं। इसीलिए अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट का हेड ऑफिस है। और आज की डेट में गुजरात सबसे विकसित राज्य है, क्योंकि वहाँ के लोग नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, वहाँ के लोग सेटअप पे भागते हैं, बिजनेस सेटअप पे भागते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल का हमको पूछा जा रहा है हिस्ट्री। तो आज़ादी के पहले क्या इसका था, आज़ादी के बाद क्या हुआ। आज़ादी के पहले हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या कम था, अधिक से अधिक लोग कृषि पे डिपेंड रहते थे, कृषि का काम ही करते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे लोगों में शिक्षा बढ़ी, और लोगों में जब शिक्षा बढ़ी तो जानना चाहें कि भाई क्या किया जाए, किससे डेवलप किया जाए। तो अन्य देशों की अपेक्षा देखें जापान, अमेरिका, बहुत सारे और सब देशों में देखें कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय, बड़े बड़े व्यवसाय करके उन लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो हमारे देश में भी ये देखा देखी शुरू हो गया, सब आदमी धीरे धीरे व्यवसाय की ओर जाने लगे। तो व्यवसाय क्या होता था कि हम समोसा का दुकान खोल लिए हैं तो अगला आदमी समोसा का दुकान खोल लिया, हम कपड़ा का दुकान खोल लिए तो अगला आदमी भी कपड़ा का दुकान, मतलब यही देख के चला। मान लीजिए हम साइकिल का दुकान खोले तो एक और साइकिल का दुकान खोल गया।
तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन तो बढ़ा लेकिन इनकम नहीं बढ़ पाता था, क्योंकि यहाँ पे नया सोच नहीं था, इनोवेशन नहीं था, नया कुछ करने की ललक नहीं थी। नया कुछ करने का ललक धीरे धीरे हमारे गुजरात में धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने समझा और वहाँ के लोगों ने कुछ कुछ नया करना शुरू किया। देखिए, नया करने से कोई कुछ न कुछ नया करना चाहिए, नया करना चाहिए, ये इनोवेशन है। हर समय शुरू से अंत तक अभी तक कुछ न कुछ जो नया करता है उसी को ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसी को आगे आदमी बढ़ता है। आज नया चीज़ क्या है इसको समझना होगा। आज फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब जो घर में बैठे बैठे आप सामान को खरीद ले रहे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने जो पैसा कमा लिया उसका देखा देखिए और भी बहुत सारे खुले हैं, वो सब उतना पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन ठीक है, इनोवेशन है, नया चीज़ है, घर बैठे बैठे लोग खरीद रहे हैं। क्या है? इनोवेशन है, नया चीज़। आज से 25-30 साल पहले नेस्ले कंपनी सोची क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि लोग उसका प्रोडक्ट को बढ़िया से खरीदें। तो नेस्ले कंपनी ये बात समझी। नेस्ले कंपनी देखिए, इंडिया में लोग को जल्दी कुछ खाना चाहते हैं, कुछ जल्दी गरम गरम बना के खाना चाहते हैं, तो उसने मैगी का इवेंट किया, मैगी बनाना शुरू किया। आज के डेट में देखिए अरबों में मैगी कंपनी कमा रही है, पैसा कमा रही है। क्या है? इनोवेशन है। कुरकुरे, लेज, इनोवेशन है। तो नया कुछ कार्य को करना और सेटअप करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। और इसके लिए इसको पूरे देश में ये डेवलप हो, ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर प्रोग्राम करवाया जाता है, जिसे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहते हैं। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। हालांकि अब हर इंडिया के हर कोने में एंटरप्रेन्योरियल, हर डिस्ट्रिक्ट में एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बताया जा रहा है कि आप क्या नए नए कर सकते हैं, कैसे कैसे आप। इसके लिए गवर्नमेंट फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रही है, लोन भी प्रोवाइड कर रही है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए सजेशन ये है कि हर व्यक्ति नौकरी के पीछे नहीं जाए, सेटअप के पीछे जाए, कुछ नया कुछ शुरू करे। तो नया कुछ करना ही एंटरप्रेन्योरियल है, और नया कुछ करने के लिए प्रोग्राम कार्यक्रम करना, लोगों को समझाना बतलाना, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। लेकिन अगला वीडियो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बतलाएंगे हम।